मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए साथियों, हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में शामिल पद क्रमांक संख्या 160 से 209 तक का अध्ययन करते हैं। संत काव्य के प्रवर्तक कवि कबीर दास जी की खंडन मंडन की प्रवृत्ति उनके संपूर्ण साहित्य में दिखाई देती है। उन्होंने धार्मिक पाखंडों, अंधविश्वासों को समाप्त कर मानव समाज को सीधा, सच्चा, समर्पित, सद्भावी, सदकामी जीवन जीने का संदेश दिया और इसी को सांसारिक व आध्यात्मिक शांति का एकमात्र मूल मंत्र बताया। इन्हीं भावों को समेटे हुए उनके इन पदों का अध्ययन अब हम करते हैं। सुनिए और समझिए। पद संख्या 160। लोकामति के भोरा रे, जो काशी तन तजई कबीरा, तो रामई कहा निहोरा रे, तब हम वैसे अब हम ऐसे, इहई जन्म का लाहा रे, जूजल मेजल पैसी न निकसई, यूं दूरी मिला जुलाहा रे, राम भक्ति परि जाकऊ हितचित, ताको अचरिच काहा रे, गुरु प्रसाद साध की संगति, जग जीतई जाई जुलाहा रे, कहे कबीर सुनऊ रे संतों, भ्रमी परेजनी कोई रे, जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सती होई रे। प्रसंग। प्रस्तुत पद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में शामिल कबीर के पदों से लिया गया है, जिन्हें संत काव्यधारा के प्रवर्तक कवि कबीर दास जी द्वारा रचा गया है। संदर्भ। इस पद में कवि ने धार्मिक मान्यता के अनुसार काशी में प्राण त्यागने पर मोक्ष मिलता है का खंडन किया है और उन्होंने कहा है, मोक्ष विशेष स्थान पर देह त्याग से नहीं मिलता, बल्कि ईश्वर की सच्ची साधना करने से, गुरु की कृपा प्राप्त करने से और सत्संगति से मिलता है। इन्हीं भावों को समेटे हुए इस पद में कविवर कहते हैं कि व्याख्या। शब्दों के अर्थ साथ साथ। लोकामति के भोरा रे, लोका संसार भर के लोग, मति बुद्धि के भोरा रे अत्यधिक भोले हैं। यहाँ कबीर दास जी कहते हैं, हे संसार के मानवों, हे साधु संतों, इस संसार के लोग बड़े भोले भाले हैं। इन्हें कोई भी भ्रमित कर देता है, ये उस भ्रम की राह को पकड़कर उसी पर चलने लगते हैं। यहाँ कौन सा भ्रम है, सुनिए। जो काशी तन तजे कबीरा, तो रामई कहा निहोरा रे। जो यदि काशी काशी तन शरीर तजई त्यागने पर कबीरा कबीरदास जी, तो फिर रामई प्रभु श्री राम का कहा क्यों निहोरा रे, याचना करनी, प्रार्थना करनी, विनती करनी कि यदि कबीर को काशी में शरीर त्यागने से ही मुक्ति मिल जाए, उसकी जीवात्मा को परमात्मा का साथ मिल जाए, तो फिर राम भक्ति की शरण में जाने की क्या आवश्यकता है। राम और कृष्ण की क्यों विनती करनी, क्यों उनसे मुक्ति के लिए याचना करनी, प्रार्थना करनी। तब हम वैसे अब हम ऐसे। तब उस समय, कौन से समय, जब सच्चे गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, हम कबीर अपने लिए प्रयोग करते हैं। वैसे माने जो संसार के लोगों का मत है कि काशी में देह त्यागेंगे तो मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। मैं भी संसार के लोगों की इसी बात पर विश्वास करता था, लेकिन जब गुरु की शरण में गया, जब साधुओं की संगति प्राप्त की, तो मेरी किस शंका का निवारण हुआ। अब हम ऐसे। अब इस समय हम कबीर अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं ऐसे, इस प्रकार के, अर्थात निर्मल बुद्धि के, शुद्ध बुद्धि के, सद ज्ञान के, सच्ची धारणा के, यही जन्म का लाहा रे, यही जन्म मानव शरीर प्राप्त करने का लाहा लाभ, कि इस मानव शरीर को प्राप्त करने का यही सबसे बड़ा लाभ हुआ
कि अज्ञानता की काई छट गई और ज्ञान का भाव मुझ में समा गया। ज्यों जल में जल पैसी न निकसई, यूं दूरी मिला जुलाहारे। ज्यों जिस प्रकार से जल में जल, पानी में पानी, पैसी एकाकार होने पर, मिलने पर न नहीं निकसई अलग अलग हो सकता है, यूं इसी प्रकार दूरी, दूर बैठा परमात्मा मिला, प्राप्त हो गया जुलाहरे, इस जुलाहे को। कि कबीर कहते हैं इस जुलाहे की जीवात्मा को परमात्मा ठीक उसी प्रकार प्राप्त हो गए जैसे जल में मिले हुए जल को अलग करना असंभव है। इस अद्वैत की अवस्था को कबीर ने गुरु के सद्ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया है। राम भक्ति परि जाको हितचित ताको अचरिच कहारे। राम प्रभु श्री राम की भक्ति भक्ति परि पड़ गई है, आदत पड़ गई है, जाको जिसको, हित भलाई, चित्त ध्यान, ताको उसको, अचरिच हैरानी, कहारे किस प्रकार की। कि जिस भक्त को प्रभु की भक्ति की आदत पड़ गई है, प्रभु में ध्यान लगाने का आनंद प्राप्त हो गया है, तो फिर उसकी भलाई ही भलाई है और इस भलाई पर किसी प्रकार की कोई हैरानी नहीं हो सकती। कहने का भाव यह है कि ईश्वर की शरण में जाने पर, उसकी भक्ति करने पर भक्त को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होते हैं, उसका कल्याण होता है, उसे सुखों की, सच्ची शांति की प्राप्ति हो जाती है। गुरु प्रसाद साध की संगति, जग जीतई जाई जुलाहारे। गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा, साध की संगति, सत्संग, जग संसार, जीतई जीतकर, जाई जुलाहारे, इस संसार से जाएगा यह जुलाहा। कि कबीर दास जी कहते हैं अब इस जुलाहे को गुरु की कृपा प्राप्त हो चुकी है, साधु की संगति प्राप्त हो चुकी है और उसने एकाग्र मन से प्रभु की भक्ति करना सीख लिया है, तो यह जुलाहा इस संसार को जीत चुका है। अब सांसारिक मोह माया, विषय वासनाएं, आकर्षण कबीर को अपने अंदर बांध नहीं सकते हैं और न ही उसे भ्रमित कर सकते हैं। कहे कबीर सुनहु रे संत, कबीर दास जी कहते हैं हे संतों सुनो, हे सज्जनों सुनो, भ्रमी परे जिनी कोई रे। भ्रमी भ्रम परई पड़े जिनी मत कोई रे कोई भी। कि संसार का कोई भी प्राणी इस भ्रम में मत पड़ो फिर कि किसी स्थान विशेष पर देह त्यागने से मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि सारी पृथ्वी ईश्वर की है और प्रत्येक स्थान भी उसी का है। जहां उसे सच्चा भक्त मिलेगा, निष्काम भक्ति दिखेगी, सच्ची साधना दिखेगी, उस पर उसकी कृपा अवश्य होगी। जस काशी तस मगहर ऊसर। जस जिस प्रकार की, काशी काशी, तस उसी प्रकार का, मगहर मगहर नामक स्थान, हृदय हृदय में, राम राम, सती सेती या साथ होई रे लग जा रे। कबीर कहते हैं मेरे अनुसार जैसी काशी है वैसा ही मगहर है। मनुष्य को अपने मन में यह अंधविश्वास नहीं पालना चाहिए कि कोई स्थान ईश्वर का प्यारा है और किसी स्थान पर ईश्वर की कृपा नहीं होती है। तो हे मानव, यदि तुम मोक्ष चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, ईश्वर की कृपा चाहते हो, तो अपना मन प्रभु की भक्ति में लगाओ, प्रभु के नाम जाप में लगाओ। जब भक्त के मन में निष्काम भक्ति होगी, सच्ची भावना होगी, अटूट विश्वास, अखंड श्रद्धा होगी, तो ईश्वर की कृपा से प्रत्येक स्थान पर मुक्ति होगी और जीवात्मा परमात्मा का मिलन अवश्य होगा। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि मानव जीवन जितना भ्रम रहित होकर ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाएगा, उसे मुक्ति और ईश्वर का साथ पूरी कृपा के साथ, आनंद के साथ प्राप्त होगा।
विशेष अंधविश्वास मानव को ईश्वर से दूर ले जाते हैं। यहाँ सद्दुकड़ी भाषा में रचा गया पद है। लक्षणा शब्द शक्ति है। भक्ति रस प्रसाद गुण है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जीवात्मा परमात्मा का एकीकरण जल से जल के मिलने में अद्वैत दर्शन के साथ दिखाया गया है। संगीतात्मकता और गेय शैली बनी हुई है। यहाँ संबोधन, अनुप्रास, उदाहरण, वक्रोक्ति, पदमैत्री, संदेश आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 161, 162। पूजा सेवा नेम व्रत गुडियन कासा खेल, जब लग पीऊ परसई नहीं तब लग संशय मेल। जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो मयान। हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जकमारी। प्रसंग पूर्वक संदर्भ। इन साखियों में कबीर ने मानव मात्र को सच्ची भक्ति, ज्ञान का महत्व, सत्संग, लक्ष्य एकाग्रता, सांसारिक स्वभाव आदि के विषय में स्पष्ट करते हुए बताया है कि व्याख्या शब्दों के अर्थ साथ साथ पूजा सेवा नेम व्रत गुडियन कासा खेल। यहाँ संत कवि कबीरदास जी मानव को धार्मिक आडंबरों से दूर रहने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि संसार में विभिन्न तरीकों से ईश्वर की पूजा करना, उसकी सेवा अर्चना करना, नियमों का पालन करना, व्रत उपवास आदि करना तो गुड़ियों के खेल जैसा केवल मनोरंजन हो सकता है। ये सब धर्म के नाम पर चलाए गए अंधविश्वास और बाह्य आडंबर हैं, जिनमें मानव भटक कर रह जाता है और ईश्वर की सच्ची साधना नहीं कर पाता। इन विधि विधानों से ईश्वर प्राप्त नहीं किए जा सकते। जब लग पीऊ परसे नहीं तब लग संशय मेल। जब लग जिस समय तक पीऊ प्रियतम अर्थात परमात्मा पर से स्पर्श करता नहीं है, तब लग उस समय तक संशय संदेह में मेल, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, कि जिस समय तक साधक सच्ची भावना से, दृढ़ विश्वास से, अखंड श्रद्धा से और जपा जाप के माध्यम से ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, सदकर्मों को अपने जीवन में धारण नहीं करता है, जीव मात्र के प्रति सच्ची भावना नहीं रखता है, तब तक उसे परमात्मा के स्पर्श का आनंद नहीं मिलेगा और इन धार्मिक पाखंडों के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा का मिलन होगा, यह संदेह में है। लेकिन यदि भक्त सच्ची भावना से ईश्वर की शरण में जाएंगे तो एक दिन जीवात्मा और परमात्मा अवश्य मिलेंगे। उन दोनों में अद्वैत की स्थिति, एकीकरण की स्थिति अवश्य उत्पन्न होगी। भावार्थ। कबीर के कहने का भाव यह है कि मानव को धार्मिक बाह्य आडंबरों और विधि विधान में भटकने की बजाय सच्ची भावना से ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, साधु संगति करनी चाहिए और गुरु की कृपा का प्रसाद प्राप्त कर ईश्वर को पाना चाहिए। पूजा सेवा नेम व्रत पदमैत्री गुडियन कासा उपमा, तब लग संशय मेल दृष्टांत। जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान। इस साखी में कबीर ने जाति प्रथा पर कटाक्ष किया है। कबीर कहते हैं जाति न पूछो साध की। साध पवित्र भावना वाला, पवित्र आचरण वाला, साधु भाव वाला, साधत्व वाला। कि सच्चे भक्त को कभी भी किसी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, कि उसके उस ज्ञान को समझ लीजिए, परख लीजिए जो वह संसार भर को दे रहा है। कहने का भाव यह है कि ज्ञान किसी जाति विशेष में संचित नहीं होता है। जो व्यक्ति साधना के पथ पर चलता है, ज्ञान प्राप्ति के पथ पर चलता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है।
एक सच्चे संत को, एक सच्चे भक्त को जाति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जो लोग जाति को महत्व देते हैं वो लोग ज्ञान के महत्व से दूर रहते हैं। किसी भी जाति में उत्पन्न व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है और उसके ज्ञान को हमेशा सम्मान प्राप्त होना चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान को छोड़कर जाति को महत्व देते हैं उन लोगों की स्थिति ठीक वैसी ही होती है, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान, कि म्यान में रखी हुई तलवार यदि जंग लगी हुई है, धार रहित है, तो उस तलवार का कोई महत्व नहीं है। बेशक उसका म्यान कितना ही खूबसूरत हो, रत्न जड़ित हो, कीमती हो, तो भी वह तलवार किसी काम नहीं आएगी। कहने का अभिप्राय यही है कि यदि ज्ञानी व्यक्ति है और किसी भी जाति में उत्पन्न है तो उसके ज्ञान का मार्गदर्शन प्राप्त कर साधक को मुक्ति का साधन, सांसारिक विषय वासनाओं के भटकाव से रहित जीवन जीने का साधन प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि कोई श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न है और उसके पास ज्ञान नहीं है तो फिर ऐसा व्यक्ति किसी कार्य का नहीं है, उससे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार तलवार की धार महत्वपूर्ण होती है उसी प्रकार संत में ज्ञान जरूरी होता है। विशेष मानव को ज्ञान को सम्मान देना चाहिए, न कि उसकी जाति को। इस पद में संदेश और उदाहरण दोनों अलंकार हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती हाथी, चढ़िए चढ़ जाइए, ज्ञान कऊ ज्ञान का। इस साखी में संत कवि कबीरदास जी मानव को संदेश देते हुए कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कि हे मानव तू अपने ज्ञान को हाथी जितना विशाल कर उस पर चढ़कर बैठ जा। सहज दुलीचा डारी, सहज सहज भाव से दुलीचा आसन डारी डालकर और अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहे। स्वान कुत्ता रूप के जैसा संसार है, दुनिया है, भूकन दे झक मारी, भूकन दे भोंकने दे, झक मारी झक मारने दे अर्थात आलोचना करने दे। कहने का अभिप्राय यह है कि संसार का स्वभाव तो अपनी मंजिल की ओर अपने में मस्त रहकर आगे बढ़ने वाले साधक की आलोचना करना है। कि जिस प्रकार हाथी कुत्ते की परवाह किए बिना अपनी मस्त चाल में चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार साधक को निर्धारित लक्ष्य की ओर ज्ञान प्राप्त कर आगे बढ़ना चाहिए। संसार की आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार का स्वभाव है वह आगे बढ़ते मनुष्य को पीछे खींचने के लिए उस पर तरह तरह की टीका टिप्पणी करता है, उसकी आलोचना करता है, उसकी निंदा करता है। साधक निंदा स्तुति की परवाह किए बिना आगे बढ़े तो उसकी साधना को सफलता अवश्य मिलती है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि सच्चा साधक सांसारिक आलोचना की परवाह नहीं करता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, स्वान रूप रूपक, भूकन दे झकमारी स्वभावोक्ति। विशेष यहाँ संत कवि कबीरदास जी ने धार्मिक विधि विधानों का, जाति पाति का और सांसारिक आलोचना से डरने के भावों का खंडन किया है। सहज भक्ति, ज्ञान का महत्व और लक्ष्य एकाग्रता का मंडन किया है। सद्दुकड़ी भाषा में रचे गए पद हैं। दोहा छंद, गेय शैली और संगीतात्मकता है। यहाँ मुख्य रूप से अनुप्रास, पदमैत्री, उपमा, संदेश, दृष्टांत, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 163। मेरा तेरा मनवा कैसे इक होई रे, मैं कहता हूं आखन देखी, तू कहता कागद की लेखी,
मैं कहता सुरजावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है मोही रे। जुगन जुगन समझावत हारा, कही न मानत कोई रे। तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सबधन डारे खोई रे। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, बामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होई रे। प्रसंग पूर्वक संदर्भ। यहाँ संत कवि कबीरदास जी शास्त्रों में विश्वास करने वाले पंडितों को चुनौती दे रहे हैं। उनकी ज्ञान की धारणा पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि तुम वही कहते हो जो कागज में लिखा है। तुम्हारा ज्ञान संसार को भटकने पर मजबूर किए हुए है, उन्हें विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों में उलझाए रखता है, जो मानव को साधना के पथ से विमुख कर देता है। यहाँ कबीरदास जी सदगुरु के उपदेश को अपने जीवन में धारण करने पर बल देते हुए कहते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ मेरा तेरा, मेरा कबीर अपने लिए कहते हैं अनुभव आधारित ज्ञान, तेरा तुम्हारा शास्त्रों में लिखे गए शब्द आधारित ज्ञान, मनवा मन अर्थात मत, कैसे कैसे एक एक होई हो सकता है। यहाँ संत कवि कबीरदास शास्त्राज्ञ पंडितों को चुनौती देते हुए उन पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि मेरा ज्ञान अनुभव आधारित है और तुम शास्त्रों में लिखी हुई बात पर विश्वास करते हो, तो मेरा और तुम्हारा मन भला एक कैसे हो सकता है? हमारे मत एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हमारे विचारों में समरूपता, समरसता, समभाव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कहता हूं आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। कि मैं इस संसार में जो आंखों से देखा है, कानों से सुना है, जो मैंने अनुभव किया है, जो मेरे मन को महसूस हुआ है, मैं उसी विषय को कहता हूं और उसी में विश्वास करता हूं। तू कहता कागज की लेखी, तुम कहता कहते हो कागज की लेखी, तुम कागज पर लिखी हुई बात पर विश्वास करते हो, शास्त्रों को प्रमाणित मानते हो और उसी का मार्ग संसार भर को दिखाते हो, बताते हो। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उरझाई रे। कि मैं इस संसार को सुलझाने वाली बात करता हूं, अर्थात संसार के लोगों को एक जीव, एक परमात्मा, सदकर्म, सदज्ञान, गुरु की शरण, ये बताकर ईश्वर प्राप्ति का सीधा सच्चा मार्ग बताता हूं, जबकि तुम धार्मिक विधि विधान, कर्म कांड में संसार के लोगों को उलझाए रखते हो, उन्हें भटकाए रखते हो। मैं कहता हूं जागत रहियो, तू कहता है सोई रे। इन शास्त्रों में लिखे हुए शब्दों के कारण ही यह पंडित, मुल्ले, मौलवी धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं और इस संघर्ष के कारण और इस झगड़े के कारण परस्पर द्वेष, नफरत और ईर्ष्या बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं इन विवादों को समाप्त करने के लिए एक जीव एकेश्वरवाद का मत प्रस्तुत करता हूं। मैं कहता हूं जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं तो इस संसार को सचेत करता हूं, सजग करता हूं, सावधान करता हूं, लेकिन तुम उन्हें शास्त्रों की बातों में उलझाकर सो जाते हो। कहने का अभिप्राय यह है, तुम अपनी शरण में आए हुए साधकों को मोह माया के बंधन में बांध देते हो, कर्म जाल में फंसा देते हो, जिसके कारण वो अपना भला बुरा नहीं देख पाते और तुम्हारे कई शब्दों के अनुसार भटकते रहते हैं। जबकि मैं कहता हूं कि तुम सजग रहो, सावधान रहो और ईश्वर की शरण में जाकर सच्ची शांति और सच्चा सुख प्राप्त करो। इस मोह माया से परे रहो। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। कि मैं इस संसार को मोह माया से रहित बनाना चाहता हूँ, सांसारिक विषय वासनाओं में भटकने से उन्हें बचाना चाहता हूँ,
लेकिन तू संसार की मोहमाया का रास्ता दिखाकर खुद अपने लाभ के लिए उन्हें बुराई के मार्ग पर, विवाद के मार्ग पर, संघर्ष के मार्ग पर, भटकाव के मार्ग पर ले जाता है। जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। जुगन जुगन युगों से कबीर समझावत समझाते हुए हार चुका हूं, कहीं न मानत कोई रे, कि मेरी बताई हुई बात को मानता नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मानव, मैं युगों से तुझे समझा रहा हूं और समझाते समझाते थक चुका हूं, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, मेरे उपदेशों पर अमल क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम्हारी स्थिति तो ठीक वैसी ही है। तू तो रंडी फिरई भिहंडी, सबधन डारे खोई रे। मेरी स्थिति तो ठीक वैसी ही है जैसी वैश्या की होती है, जो इधर उधर भटकती रहती है, अपनी दुष्चरित्रता के कारण, अपने दूषित आचरण के कारण अपने जीवन को नष्ट कर देती है और जो ईश्वर का दिया हुआ सद्ज्ञान है, सुंदर शरीर है, उसे भी पूरी तरह से नष्ट कर देती है। सतगुरु धारा निर्मल बाहे बामे काया धोई रे, कि सच्चे गुरु के ज्ञान की निर्मल धारा बह रही है, तू अपने शरीर को उसी में धोकर निर्मल बना ले, पवित्र बना ले, अपने शारीरिक और मानसिक विकारों को दूर कर ले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब ही वैसा होई रे। कबीर दास जी कहते हैं, हे मेरे साधु भाइयों सुनो, जब सच्चे गुरु की शरण में जाकर अपने शारीरिक और मानसिक विकारों को तुम दूर कर लोगे, तभी तुम्हें जीवन के वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारी जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा और तुम्हें एकाकार प्राप्त होगा, अद्वैत की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि शास्त्रों की अपेक्षा अनुभव आधारित ज्ञान मानव के भटकाव को समाप्त कर सकता है। माया से पीड़ित मन हमेशा परमात्मा से विमुख रहता है और जीवात्मा परमात्मा में द्वैत की स्थिति बनी रहती है। यदि अद्वैत चाहिए तो हमें त्यागशील होना पड़ेगा, निष्काम भक्ति करनी पड़ेगी, सच्ची साधना और सच्चे गुरु के ज्ञान पर विश्वास रखना होगा। विशेष सद्दुकड़ी भाषा में रचा गया पद है, व्यंजना शब्द शक्ति है, भक्ति रस प्रसाद गुण है, खंडन मंडन की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, संगीतात्मकता गेय शैली है। यहाँ संबोधन, अनुप्रास, तेरा मेरा स्वर मैत्री, कैसे, प्रश्न, धारण, ज्ञान की धारा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 164। दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई, बालपने की मैली अंगिया विषय दाग परी जाई, बिन धोए प्रिय रीजत नाही, सेज से देत गिराई, सुमरिन ध्यान के साबुन करीले, सत नाम दरियाई, दुविधा के भेद खोल बहुरिया, मन कई मैल धुआई, चेत करऊं तीनोपन बीतई, अब तो गवन नंगिचाई, पालन हार द्वार है ठाड़े, अब काहे पछिताई, कहत कबीर सुनोरी बहुरिया, चित अंजन दे लाई। प्रसंग पूर्वक संदर्भ, यहाँ कविवर भारतीय दर्शन के अनुसार जीवात्मा को दुल्हन और परमात्मा को दूल्हा मानकर उनके एकाकार के बीच में बाधा बनी माया की मलिनता, ईर्ष्या द्वेष के भाव को त्यागने पर बल देते हैं। यहाँ निर्मल चरित्र के लिए कविवर ध्यान, साधना, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर बल देते हुए कहते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ दुल्हन, दुल्हन, अंगिया, अंग वस्त्र, चोली अर्थात शरीर रूपी वस्त्र, काहे किस लिए, न नहीं धोवाई साफ किया है। यहाँ संत कवि कबीरदास हिंदू दर्शन के अनुसार
जीवात्मा को दुल्हन के रूप में निरूपित करते हुए कहते हैं कि हे दुल्हन, तूने अपने अंग वस्त्र अर्थात ये मानव शरीर रूपी वस्त्र को शुद्ध क्यों नहीं किया, पवित्र क्यों नहीं किया, इसे क्यों नहीं धोया? जब तक इस पर मोह माया का मैल है, स्वार्थ की परत चढ़ी हुई है, तब तक प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रेम, प्रभु का मिलन प्राप्त नहीं हो सकता। बालपने की मैली अंगिया विषय दाग परी जाई रे। बालपना बचपन की मैली मैली हुई हुई अंगिया अंग वस्त्र विषय दाग, विषय वासना रूपी दाग परिजाई पड़ गए हैं कि बचपन से जो विषय वासनाएं, मोह माया तेरे जीवन का अंग बनी हुई थी, अब तो ये अपने दाग भी तेरे शरीर पर, तेरे वस्त्रों पर छोड़ चुकी हैं। कहने का भाव यह है कि लंबे समय से मानव सांसारिक मोह माया में भटक कर अपने आप को इतना अधिक आदी बना लेता है कि आत्मा भी उसी में संतोष ढूंढने लगती है। तो यदि जीवात्मा को परमात्मा चाहिए तो ऐसे दूषित भावों और विकारों को त्यागना ही होगा। बिन धोए प्रिय रीझत नाही, सेज से देत गिराई। बिन बिना धोए धोए प्रिय परमात्मा रीझत नाही, प्रसन्न नहीं होते हैं, सेज से देत गिराई, कि अपने बिछोने से भी वो नीचे गिरा देते हैं। यहाँ कबीरदास कहते हैं कि यदि तूने अपने इस काया रूपी वस्त्र को शुद्ध नहीं किया, पवित्र नहीं किया, निर्मल नहीं किया, तो प्रभु तुझ पर कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। वो तुम्हें अपने पास भी नहीं आने देंगे और तुम्हारी मलिनता से घृणा करते हुए, नफरत करते हुए तुम्हें अपने बिछोने से भी, तुम्हें अपनी सेज से भी नीचे धकेल देंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि मानव मोह माया के जाल में फंसा हुआ परमात्मा को पाना चाहता है तो परमात्मा उसे कभी भी अपनी कृपा में नहीं लेंगे। सुमरिन ध्यान के साबुन करीले सतनाम दरियाई। सुमरिन स्मरण, प्रभु का नाम, ध्यान प्रभु का ध्यान, कय की साबुन करीले, कि साबुन बना ले, करीले सतनाम दरियाई, करीले बना ले सतनाम सच्चे नाम को दरियाई नदी। यहाँ जीवात्मा को जागृति देते हुए कबीर कहते हैं कि हे मानव, तू अपने इस शरीर रूपी मैल को साफ करने के लिए, इस पर विषय वासनाओं के लगे हुए दाग को समाप्त करने के लिए प्रभु के नाम रूपी जल को ग्रहण कर, प्रभु का ध्यान और स्मरण रूपी साबुन का प्रयोग कर इस शरीर को, अपने भाव को, जीवात्मा को निर्मल बना ले, पवित्र बना ले। दुविधा के भेद खोल बहुरिया, मन के मैला धुआई। दुविधा उलझन, कशमकश, असमंजस के भेद रहस्य खोल खोल दे बहुरिया जीवात्मा। मन के मैला धोवाई, कि मन पर जो विषय वासना और मोहमाया का मैल चढ़ा हुआ है उसे पवित्र कर ले, धो डाल, शुद्ध कर दे। अर्थात जब ईश्वर की कृपा से तेरे मन की मलिनता समाप्त हो जाएगी तो सांसारिक दुविधाएं भी अपने आप मिट जाएंगी। चैत करो तीनोंपन बीते, अब तो गबन नगीचाई। चैत करो, सावधान हो जाओ, जागरूक हो जाओ। तीनोंपन, बचपन, यौवन, प्रौढ़ावस्था बीते बीत चुके हैं, अब तो इस समय तो गबन जाने की तैयारी, नगीचाई निकट आ गई है। तेरे जीवन की तीनों अवस्थाएं, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था बीत चुकी है और तू वृद्धा अवस्था में पहुंच चुका है। बहुत जल्द मृत्यु के निकट अर्थात जाने का समय पास आता जा रहा है। अब तो कम से कम सजग हो जा, सावधान हो जा, ईश्वर का ध्यान कर, स्मरण कर और विषय वासना, मोह माया से
अपने चित्त को, अपने मन को दूर कर ले। पालनहार द्वार है ठाडे, अब काहे पछताई रे। कि पालनहार परमात्मा द्वार दरवाजे पर है ठाडे खड़े, अब इस समय काहे किस लिए पछताई पछता रहा है। कि मृत्यु का समय निकट आ गया है, संसार से विदाई लेने का समय आ गया है, क्योंकि इस संसार को पालने वाले परमात्मा तेरे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं और तुझे साथ ले जाने के लिए तैयार है। अब पछताने से क्या होगा। यह वो समय है जब तू अपने परमात्मा से मिल सकती है, अपने प्रिय को प्राप्त कर सकती है। तो इसे प्राप्त करने के लिए कहत कबीर सुनोरी बहुरिया, चित अंजन दे लाई रे। कबीर दास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी दुल्हन सुनो, तू अपनी मन रूपी आंखों में ध्यान रूपी काजल लगा ले, निर्मल ज्ञान रूपी काजल लगा ले, फिर तुझे ईश्वर का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा और तेरे शरीर पर लगे हुए यह विषय विकार रूपी दाग तुझे स्पष्ट दिखेंगे और तुम सावधान हो जाओगी, सचेत हो जाओगी। ईश्वर के मिलन के मार्ग की इस बाधा को स्वयं दूर कर दोगी। यहाँ संत कवि कबीरदास जी हिंदू दर्शन के अनुसार जीवात्मा को दुल्हन मानते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी दुल्हन, तू इस शरीर रूपी अंग वस्त्र को क्यों नहीं धोती है। तू बड़े लंबे समय से सांसारिक विषय विकारों में बंधी हुई है, मोह माया का आचरण कर रही है, इसलिए तेरे शरीर रूपी वस्त्रों पर विषय वासना के दाग पड़ गए हैं। जब तक तू इन्हें धोएगी नहीं, तब तक ईश्वर तुझ पर कभी प्रसन्न नहीं होंगे और उन्हें यह मलिनता इतनी अधिक बुरी लगती है कि वो तुझे अपनी सेज से, तुझे अपने बिछोने से, अपने बिस्तर से, अपनी सेज से नीचे गिरा देंगे। तू प्रभु का नाम रूपी जल लेकर ध्यान और स्मरण रूपी साबुन से अपने इन वस्त्रों को धो डाल, इस मलिनता को समाप्त कर दे और जब तू शुद्ध और पवित्र हो जाएगी, तेरे संसार से सभी दुविधा, असमंजस और कश्मकश समाप्त हो जाएंगे और तेरे मन का मैल धुल जाएगा। तूने अपने जीवन की बाल्यावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था तीनों समाप्त कर ली है और अब तू वृद्धा अवस्था में आ गई है। तेरा इस संसार से जाने का समय निकट आ गया है। ईश्वर तुझे लेने के लिए तेरे दरवाजे पर खड़े हुए हैं। अब पश्चाताप करने से क्या लाभ होगा। कबीर दास जी कहते हैं, हे जीवात्मा रूपी बहुरिया, तू अपने चित्त रूपी आंखों में ध्यान रूपी काजल लगा ले, ताकि तुझे अपने शरीर पर बने हुए विषय वासना और मोह माया रूपी दाग स्पष्ट दिखाई दे। अभी भी तू सचेत हो जा और प्रिय को रिझाने के लिए शुद्ध भाव, प्रभु का ध्यान और नाम जाप कर लेना चाहिए, ताकि प्रभु तुझ पर रिझे और तुझे स्वीकार कर लें। भावार्थ, यहाँ कवि के कहने का भाव यह है कि परमात्मा को वही साधक, वही जीवात्मा पसंद आती है जो विकार रहित है। विशेष शुद्ध भाव से ईश्वर का स्मरण कर सांसारिक विषय वासनाओं से बचा जा सकता है। संदूकड़ी भाषा में रचा गया पद है, लक्षणा शब्द शक्ति है, भक्ति रस प्रसाद गुण है, संगीतात्मकता और गेय शैली है। यहाँ संबोधन, रूपक, अतिशयोक्ति, पद मैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 165। मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, 5 तत्त की बनी चुनरिया, सोरे से बंद लागे जिया, यह चुनरी मोरे मैं कहते आई, ससुरे में मनवा खोए दिया, मली मली धोई दाग न छूटई, ज्ञान को साबन लाए पिया, कहीं कबीर दाग तब छूटी है जब साब अपनाए लिया। प्रसंग पूर्वक संदर्भ,
यहाँ संत कवि कबीरदास जी प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए जीवात्मा को नारी और 5 तत्वों से बने हुए इस शरीर को चुनरी का रूपक दे रहे हैं। और ये दाग सांसारिक विषय वासनाएं हैं, मोह माया है। इनसे मुक्ति ईश्वर की भक्ति रूपी साबुन के मिलने पर ही हो सकती है। यहाँ कबीरदास जी इन्हीं भावों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। यहाँ संत कवि कबीरदास जी प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए कहते हैं, जीवात्मा परमात्मा को संबोधित करती है कि हे प्रियतम, मेरी शरीर रूपी चुनरी में मोह माया विषय वासना रूपी दाग पड़ गया है। अर्थात सांसारिक भावों ने मुझे अपने अंदर बांध लिया है और मेरा शरीर उन्हीं के अनुरूप चलता है, उन्हीं के अनुरूप आचरण करता है। इस कारण मेरी चुनरी मैली हो गई है, पाप रूपी दाग इस पर पड़ चुके हैं। पंच तत्व की बनी चुनरिया सोरे से बंद लागे जिया। पंच तत्व यानी 5 तत्व, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु कि ये शरीर रूपी चुनरी इन 5 तत्वों से बनी हुई है और इसमें 1600 बंद लगे हुए हैं। कहने का भाव यह है कि संसार में आया हुआ ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ और 16 प्रकार के विधि विधानों के अनुसार चलता है। यह चुनरी मोरे मैके ते आई, ससुरे में मनवा खोए दिया। जीवात्मा कहती है, मुझे ये शरीर रूपी चुनरी पीहर से प्राप्त हुई, अर्थात परमात्मा के घर से मैं इस चुनरी को धारण करके आई, लेकिन संसार रूपी ससुराल में आकर मैंने इसे अपवित्र कर दिया, मलिन कर दिया। मन की वो शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता मैंने इस संसार के भटकाव में खो दी। मली मली धोई दाग न छूटई कि मैंने इसे बड़ा मलमल कर धोया, लेकिन फिर भी इस पर लगे हुए दाग छूटने का नाम नहीं ले रहे। ये केवल तब छूट सकते हैं ज्ञान को साबुन लाए पिया, कि जब सच्चे ज्ञान की साबुन प्राप्त होगी। तो हे प्रियतम, आप सच्चे ज्ञान की साबुन लाकर मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपनी चुनरी पर लगे इन दागों को धो सकूं, खुद को निर्मल कर सकूं। कहे कबीर दाग तब छूटई है जब साहब अपनाई लिया। कबीर दास जी कहते हैं, यह दाग तो तब छूटेंगे जब परमात्मा जीवात्मा को अपना लेगा तो खुद ब खुद सांसारिक विषय वासनाएं, मोह माया, यह मलिनता नष्ट हो जाएगी। यहाँ जीवात्मा परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरी चुनरी में विषय वासनाओं और सांसारिक मलिनता के दाग लग गए हैं। यह 5 तत्वों से बनी हुई मेरी चुनरी में 1600 बंद लगे हुए हैं, अर्थात पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि से बना हुआ यह शरीर संसार के 16 प्रकार के विधि विधानों के अनुसार आचरण करता है। सुंदर पवित्र शरीर को मैं अपने मैके से अर्थात परमात्मा के घर से लेकर आई थी, लेकिन इस संसार में आकर मैंने अपना मन खो दिया, वो शुद्धता और पवित्रता को खो दिया और मैं सांसारिकता में भटक कर रह गई। मैंने बड़ा मलमल कर इस शरीर रूपी चुनरी को धोया, लेकिन इसके दाग छूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कि हे प्रियतम, जब आप मुझे ज्ञान की साबुन लाकर दोगे तभी ये दाग, ये मलिनता, ये अपवित्रता समाप्त हो सकती है। कबीर दास जी जीवात्मा को सचेत करते हुए कहते हैं कि जब परमात्मा स्वयं जीवात्मा को अपनाएंगे तो ये दाग अपने आप ही स्वतः छूट जाएंगे, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा में रम जाएगी तो सांसारिकता उसके आसपास भी फटक नहीं पाएगी, उस पर अपना प्रभाव नहीं जमा पाएगी। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि जब भक्त का मन भगवान में रम जाता है, जब साधक साधना में लीन हो जाता है, तो सांसारिकता अपना मार्ग बदल लेती है।
विशेष। 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर जन्म के साथ शुद्ध और पवित्र होता है, लेकिन सांसारिक भाव उसे मलिन कर देते हैं। सद्दुकड़ी भाषा में रचा गया पद है। लक्षणा शब्द शक्ति है। शांत रस प्रसाद गुण है। ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ संबोधन, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, दृष्टांत आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार।